नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट लेवल की तेजी बन रही है भाई साहब, बाजार कुछ भी कर रहा है, ये मतलब मार्केट को अवॉइड करते हुए ऊपर भाग रहे हैं रॉकेट की रफ्तार से। एक खबरों के दम पर चल रहा है, एक के फाइनेंशियल फंडामेंटल और वैल्यूएशन बहुत इंप्रेसिव अट्रैक्टिव है इस समय, और एक मेरे को लग रहा है ट्रैपिंग टाइप है यार। मतलब वो मेरी इंस्टिंक्ट मतलब फीलिंग है वो मेरी, एक ट्रैपिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन ये कहूँगा कि सही नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। बट जो हो रहा है वो एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है, वो ये कि इसे ऊपर खींचा जा रहा है। अब कितना और खींचेंगे पता नहीं है। जब इस तरीके की चीज़ें डेवलप होती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा गेम हो जाता है। तो मैं एक एक करके डिटेल्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले खबर वाले स्टॉक की बात करना चाहूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 18.5-19% ऊपर हो गया है अभी स्टॉक का नाम है वॉकहार्ट फार्मा। 19% ऊपर हो गया है। 20% का सर्किट लगाने की तैयारी में ये स्टॉक, पहली बात। दूसरी बात, वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, जहां पे एवरेज वॉल्यूम इस कंपनी का 5 लाख शेयर्स के करीब का है। आज इस स्टॉक में करीब 74.4 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। बहुत हैवी वॉल्यूम्स है और शेयर का प्राइस 19% ऊपर डेज हाई पे 20% के सर्किट की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इस शेयर के लिए एक खबर आई आज दोस्तों, और उस खबर के दम पर स्टॉक आपके लिए दिख ही रहा है कितनी तेजी में, कितनी। न्यूज क्या है? यूएस एफडीए अप्रूव्स न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर जेनिच एंटीबायोटिक, फर्स्ट एनडीए अप्रूवल फॉर एन इंडियन फार्मा कंपनी जेनिच, गिवन फास्ट ट्रैक स्टेटस फॉर अर्जेंट नीड। तो जो इनकी एक ड्रग है जेनिच करके, उसको अप्रूवल मिला है पहले तो यूएस एफडीए की तरफ से, प्लस जल्दी सारी चीजें क्लियर हो जाएं उसके लिए भी यूएस कहता हुआ दिख रहा है कि जल्दी नीड है हमें उसकी। दैट मीन्स हो सकता है कि इस ड्रग का बड़ा मार्केट हो, यूएस में बड़ी जरूरत है और वो इसके फाइनेंशियल्स पे बड़ा इंपैक्ट डाले, बस उसी की पॉजिटिविटी है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स क्या करें, क्या लेने का मौका है? दोस्तों देखो, 20% का इंपैक्ट स्टॉक में ऑलरेडी आ गया है इस खबर के दम पर। मेरे को लगता है जितना ड्रग इंपैक्ट डालेगा फाइनेंशियल पे, उतना इंपैक्ट आ चुका है शेयर के प्राइस में। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। जिनके पास है स्टॉक वो एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो सारी चीजें देख चुके हैं, समझ चुके हैं और स्टॉक का प्राइस रिएक्ट कर चुका है। हम और आप केवल अब देख ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वॉल्यूम्स की बात करें तो स्टॉक ना ऐसे ही चलता है, मतलब धीरे धीरे गिरता रहता है। एक दिन अचानक बहुत बड़ी तेजी आ जाती है, फिर गिरता रहता है। तो आज वो बहुत बड़ी तेजी जो आती है वो वाला दिन है आज। मैं ऐसे लास्ट 3 सेशन बताना चाहूंगा। 29 सितंबर जब स्टॉक 1350 से 1600 रुपए हुआ था, 1.1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। फिर 29 सितंबर से लेकर करीब आपके लिए स्टॉक लगातार गिरता रहा 31 अक्टूबर तक, और गिरते वापस 1280 आ गया। फिर अगले दिन 31 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर को अचानक फिर तेजी बनी और 1290 से 1433 रुपए का भाव हो गया स्टॉक का। स्टॉक ट्रेड हुआ, 64 लाख शेयर ट्रेड हुए। फिर 3 नवंबर से लेकर कल तक वापस से गिरता रहा और आपके लिए मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगा 28 नवंबर को 4.5 लाख शेयर ट्रेड हुए और शेयर का भाव वापस गिरकर 1235 आ गया, और आज अचानक फिर भाग रहा है और 1663 हो चुका है। 75 लाख शेयर्स भी ट्रेड हो चुके हैं। यानी मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए, जो होना था हो चुका है, अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, फंसने के चांसेस बन सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, 5% ऊपर है और तेजी का कैंडिडेट है। ये बहुत ही प्यारे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मैंने 138 पे थोड़े दिन पहले भी आपके साथ वीडियो बनाई थी। थोड़े दिन पहले क्या, फ्राइडे जब इनकी एप्टेल में सुनवाई थी तभी मैंने बोला था ये मौका है, टेंशन मत लीजिए। फेवर में आए इनके फैसला, फेवर में ना आए इनके फैसला, लेकिन ये कंपनी यहाँ से ज़्यादा कुछ गिरेगी नहीं, और गिरेगी तो वो एक आध डिप होगी, एक आध झटका होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं खुद आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है। मेरे को पूरा का पूरा एक्सचेंज 26 के पीई पे मिल रहा है। उस दिन 12,300 करोड़ का मार्केट कैप था, आज 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत सस्ती कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज है, मार्केट में मोनोपोली प्ले करता है कंपनी। अब मोनोपोली को लेकर ही थोड़ी चिंताएं हैं, वो चिंताओं की वजह से ये शेयर टूटा हुआ है, वरना आज ये शेयर 220 रुपये पार होता नहीं है। कोई बात नहीं, बट मेरा मानना है कि अगर कोई इन्वेस्टेड रहे और इजीली आपको इसमें 175-180 दिखना चाहिए जल्दी ही। ये एक बार मार्केट कपलिंग का ओवरहैंग खत्म हो जाए, जो कि होने वाला है जल्दी, क्योंकि मार्केट कपलिंग लागू होनी है तो लागू हो जाएगी और नहीं होनी है तो नहीं होगी। उम्मीद है कि लागू होगी, लागू होने के बाद थोड़ा इंपैक्ट आएगा, बट फिर ये धीरे धीरे अपने आप को सेटल कर लेंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों जो लास्ट है वो फिजिक्स वाला। मैं इस स्टॉक को लेकर काफी नेगेटिव रहा हूँ, मैं अपना व्यू नहीं बदल रहा।
लेकिन मैं व्यू में एक बदलाव जरूर करूंगा। मैंने आपके साथ फ्राइडे कहा था कि अब मैं इसमें ना बेचने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं इसमें देखूंगा ये कंसोलिडेट कहाँ करता है, कहाँ पे बेस फॉर्म करता है। इसने बेस फॉर्म ही नहीं करा, ये तो घूम गया वहां से 13% टू 15% ऊपर खड़ा है शेयर, तो बेस फॉर्म नहीं हुआ इसलिए हम ले नहीं पाए। लेकिन मेरे को एक चीज जो इंटरेस्टिंग